पे कृष्ण जी का बचपन बहुत ही आनंदमय था। उनके साथ सखा संगी बलराम, सुदामा, मधुमंगल और अन्य ग्वालबाल हमेशा नए नए खेल और शरारतों में मग्न रहते थे। वहीं गोपियां भी उनकी बाल लीलाओं से कभी प्रसन्न होतीं तो कभी उनकी शरारतों से परेशान। लेकिन इस बार जो हुआ वह सबके लिए एक रहस्यमयी घटना बन गई। रहस्यमयी सुरंग का पता एक दिन जब कृष्ण और उनके सखा यमुना किनारे गाय चरा रहे थे, तभी सुदामा ने एक अनोखी चीज देखी। एक पुराना पत्थर जो जमीन में थोड़ा ढसा हुआ था। उसे हटाते ही वहां एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया जो अंदर एक सुरंग में जाता था। सभी बालक उत्साहित हो गए और कृष्ण के इशारे पर धीरे धीरे अंदर उतरने लगे। जैसे ही कृष्ण और उनके मित्र अंदर पहुंचे, उन्हें वहां अजीब सी चमकती हुई आकृतियां दिखीं। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे, जिनमें कुछ जगहों पर नागों की आकृतियां बनी थीं और कुछ जगह सोने चांदी के आभूषण रखे थे। अचानक एक तेज आवाज आई, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। सभी घबरा गए, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने ध्यान से देखा तो सामने एक विशाल नाग बैठा था, जिसकी आंखों से प्रकाश निकल रहा था। ये देखकर सभी मित्र डर गए, परंतु कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और मधुर धुन बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि गूंजने लगी, वह नाग अचानक शांत हो गया और धीरे धीरे एक साधु में परिवर्तित हो गया। सभी चकित रह गए। साधु ने कहा, हे बालक, मैं एक आशी हूं जिसे एक श्राप के कारण नाग योनि में रहना पड़ा था। तुम्हारी बांसुरी की मधुरता ने मेरा उद्धार कर दिया। फिर आशी ने एक रहस्य बताया। ये सुरंग वास्तव में नागलोक और धरती के बीच का एक गुप्त मार्ग था जो कई वर्षों से बंद पड़ा था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने सखाओं की ओर देखा और कहा, चलो मित्रों, ये रहस्य हमें गोकुल में किसी को नहीं बताना है। ये हमारी एक गुप्त कहानी रहेगी। जब वे बाहर आए तो वहां गोपियाएं खड़ी थीं जो जानना चाहती थीं कि अंदर क्या हुआ। लेकिन कृष्ण ने हंसते हुए कहा, बस यूं ही थोड़ी शरारत करने गए थे। गोपियां समझ गईं कि कृष्ण कुछ छिपा रहे हैं, पर वे कुछ पूछ न सकीं। इस तरह कृष्ण और उनके सखाओं ने अपने जीवन की एक